हेलो। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में सीखेंगे। आसान है, इस चैप्टर पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, दोनों फॉर्म का हिंदी चिन्ह को पहचान लेंगे। पहले इसको पहचान लेंगे। जैसे एक्टिव फॉर्म में टेंस का रूप होता है क्रिया प्लस चुका है, चुके हैं या चुकी है रह सकता है। जैसे करीम एक कलम खरीद चुका है, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, सीता ने एक गाना गा चुकी है। ये हुआ। या तो क्रिया प्लस या है, ये है, ई है, या तो आ है, या है। जैसे मेरा भाई आज पटना गया है, शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए हैं, सीता ने एक गाना गाई है रूप में से रह सकता है। इस सब प्रेजेंट परफेक्ट का ही हिंदी चिन्ह है टेंस में। और पैसिव फॉर्म में क्या हो जाता है, जैसे क्रिया प्लस आ जा चुका है, ये जा चुके हैं, या तो ई जा चुके हैं, या आ ए ई जो मैच करता हो उसके साथ इस सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे चुके हैं तो ये जा चुके हैं, चुकी है, ई जा चुकी है, या तो आ है तो आ जा चुका है, माने जिसके साथ मैच हो समझना होगा। एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे मोहन एक मोबाइल खरीद चुका है, मोहन एक मोबाइल खरीद चुका है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इजन के, तो पैसिव में हो जाएगा एक मोबाइल खरीदा माने आ जा चुका है मोहन के द्वारा। मोहन एक मोबाइल खरीद चुका है, अर्थात एक मोबाइल खरीदा आ जा चुका है मोहन के द्वारा। सीता ने एक गाना गाई है, ई है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, एक गाना गाई जा चुकी है सीता के द्वारा। ये एक्टिव फॉर्म का हिंदी है। पैसिव रूपांतर कैसे होगा हम लोग को समझना होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मोहन एक कलम खरीद चुका है। देखिए ये कलम खरीदने का काम मोहन ने किया है, मोहन के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा। जब कर्ता द्वारा कोई काम संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। एक कलम खरीदने का काम इस सब्जेक्ट यानी मोहन के द्वारा ही संपन्न होता है। तो क्योंकि मोहन खरीद चुका है, माने मोहन ही सब्जेक्ट है, और मोहन के सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानते हैं। एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस। और पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो एक कलम खरीदा जा चुका है मोहन के द्वारा। इस सेंटेंस में भी कलम खरीदने का काम मोहन के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन मोहन इस वाक्य में पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। मोहन के द्वारा, द्वारा मतलब जब सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ द्वारा जुड़ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मोहन के द्वारा यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जब एक काम को संपन्न, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आकर ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य, वाक्य का कार्य संपन्न होना बोध हो, उस वाक्य को हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। जैसे देखिए इसमें एक कलम लगता है करता है, इस वाक्य का करता है, लेकिन इस कर्ता के द्वारा खरीदने का काम संपन्न नहीं हो रहा है। इस वाक्य में करता है एक कलम, सब्जेक्ट है, लेकिन एक कलम एक खरीदने का काम कंप्लीट नहीं करता है, माने संपन्न नहीं करता है। ये खरीदने का काम मोहन के द्वारा ही संपन्न होता है, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो, वैसे पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, रेणु ने एक गाना गाई है। तो एक गाना रेणु ने गाई है, तो ये तो एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा ही, सब्जेक्ट के द्वारा ही गाना गाने का कार्य संपन्न हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो तो एक्टिव फॉर्म मानेंगे। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, एक गाना गाई जा चुकी है, गाई है, देखिए गाई है, और इसमें गाई जा चुकी है, गाई जा चुकी है रेणु के द्वारा। जब रेणु इसमें सब्जेक्ट के रूप में संपन्न किया था गाना गाने की कार्य, तो इसको एक्टिव फॉर्म मानते थे। अब इसमें क्या, एक गाना गाई जा चुकी है रेणु के द्वारा,
तो रेणु के द्वारा ही गाना गाने की कार्य संपन्न हो रहा है इसमें भी, लेकिन रेणु इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य को संपन्न कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। ये हिंदी चिन्ह को भी हम लोग देख लेते हैं ठीक से। जैसे एक नंबर मोहन एक कलम खरीद चुका है, खरीद यानी क्रिया, चुका है खरीद चुका है। और पैसिव में क्या हो गया, देखिए आ जा चुका है, तो एक कलम खरीदा यानी आ जा चुका है, आ खरीदा जा चुका है, मिला लीजिए सब ठीक से। रेणु ने एक गाना गाई है, ई है, गाई है, एक गाना गाई ई है, गाई है। अब इसमें एक गाना गाई जा चुकी है, गाई जा चुकी है, इस चिन्ह को भी समझना होगा। अब हम लोग इंग्लिश एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक नंबर, ही हैज टॉट अस इंग्लिश, तो वो हमें अंग्रेजी पढ़ाए हैं या तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं या तो पढ़ा चुके हैं, दोनों में से। ही हैज टॉट अस इंग्लिश, तो ये पढ़ाने के कार्य ये सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और पैसिव में क्या हो गया, देखिए पहले देख लेंगे जैसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो ही सब्जेक्ट है, हैड टॉट वर्ब है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, टॉट प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब 3 है ये, फर्स्ट पार्टिसिपल, और आस लिविंग ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, तो लिविंग ऑब्जेक्ट आस उई में बदल जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव यूज होता है, तो उई के साथ भी हैव ही यूज होगा। तो उई हैव माने हैज के बदले हैव या हैज तो कुछ होगा ही, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, लेकिन और दूसरे सब्जेक्ट के साथ हैज नहीं लगेगा, तो उई के साथ हैव लगेगा। तो हैव, और पैसिव फॉर्म में हम लोग जानते हैं एक एक्स्ट्रा बी यूज किया जाता है, तो बी हम लोग या जोड़ लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो हैज, यहाँ टॉट जो है वर्ब का 3 यानी फर्स्ट पार्टिसिपल पहले से ही है। पैसिव फॉर्म का नियम है कि बी प्लस वर्ब का 3 होना चाहिए। ये बी तो हम ले लिए, लेकिन वर्ब 3 जो होना चाहिए तो पहले से ही वर्ब 3 था, टॉट पहले से ही वर्ब 3 यानी फर्स्ट पार्टिसिपल पहले से ही था, तो फर्स्ट पार्टिसिपल को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको हम छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यों का तो ऐसे ही पहले से ही फर्स्ट पार्टिसिपल है। तो फर्स्ट पार्टिसिपल होने के कारण ये बी प्लस वर्ब का 3, वो वर्ब का 3 का पावर बी के साथ जोड़ा जाता है, इस पर दिया जाता है, तो बी को वर्ब का 3 का रूप दिया जाता है, यानी बी बिन बन जाता है, बी वाज बिन। तो इसलिए वी हैव बिन टॉट इंग्लिश बाय हिम। हिम मतलब ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हिम बन गया। इस ढंग से देख रहे हैं इस सेंटेंस में भी पढ़ाने का कार्य उनके द्वारा ही के द्वारा ही संपन्न हो रहा है, लेकिन हिम, ही इस सेंटेंस में हिम बन गया यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आकर जब कोई वाक्य का कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। इस सेंटेंस में उई लगता है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के द्वारा ये पढ़ाने का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, बल्कि वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय हिम, माने हम लोग उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं, माने हम लोग पढ़ाते नहीं, पढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा, माने पढ़ाया जा चुका है उनके द्वारा। तो ऐसे से हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, जैसे दे हैव गिवन मी ए पेन, वे लोग मुझे एक कलम दिए हैं या तो दे चुके हैं, दिए हैं या तो दे चुके हैं, दोनों में से। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दे चुके हैं, मैंने वे लोग दे सब्जेक्ट के रूप में देने का कार्य संपन्न किया। तो जब सब्जेक्ट के रूप में देने का कार्य, सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और पैसिव में क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या है पहले देख ले, और इसका एलिमेंट्स क्या क्या है। जैसे दे सब्जेक्ट है, हैव गिवन वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, गिवन प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है ये फर्स्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का 3। मी लिविंग ऑब्जेक्ट है, ए पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ही हम पहले सब्जेक्ट का रूप देंगे, तो आई फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन,
पर्सन नंबर कभी नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए। देखिए ही, हिम बन गया, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर। पर्सन नंबर नहीं बदलेगा। आस फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उई ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। पर्सन नंबर कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर पर्सन नंबर बदल गया तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। अब क्या देखते हैं, तो आई, देखिए मी से आई। अब अभी अभी मैंने बताया इस सेंटेंस में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज किया जाता है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हैव यूज हुआ है। आई ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हैव यूज होगा, हैज यूज नहीं होगा। तो आई हैव, जो एक बी एक्स्ट्रा इस सेंटेंस में पैसिव में एक बी एक्स्ट्रा बी यूज किया जाता है। तो बी, और फिर गिवन पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल था, यानी वर्ब थ्री था, तो गिवन जो का तो रह गया। अब बी को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थ्री का रूप देंगे, तो बी को बिन का रूप दिया जाएगा सेंटेंस में। तो आई हैव बिन गिवन, जो का तो वर्ब का थ्री पहले से ही था, पास्ट पार्टिसिपल पहले से था, तो आई हैव बिन गिवन। देखिए इस सेंटेंस में देख रहे हैं, ये पहले से ही वर्ब का थ्री था और ये भी बी भी वर्ब का थ्री बन गया, दोनों वर्ब थ्री है इसमें। तो आई हैव बीन गिवन ए पेन बाय देम। देम मतलब दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें आकर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। तो इसमें इस सेंटेंस में देख रहे हैं, ये कलम देने का कार्य, ये कलम देने का जो कार्य है वो उन लोगों के द्वारा ही संपन्न हो रहा है, लेकिन मैं दिया जा रहा हूं, मैं कलम नहीं दे रहा हूं, मुझे ही दिया जा रहा है, यानी मैं दिया जा रहा हूं उन लोगों के द्वारा। मैं एक कलम दिया जा रहा हूं उन लोगों के द्वारा, यानी मुझे एक कलम दिया जा चुका है उन लोगों के द्वारा। इस सेंटेंस से हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये देम ऑब्जेक्ट के द्वारा ही देने का कार्य संपन्न हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग पैसिव फॉर्म मानेंगे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म का जो रूल्स है, रूल्स को अच्छा से समझ लेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। ये टेंस का रूप है, जैसे एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैज यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैव यूज किया जाता है। सबके साथ हैव, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर टाइम कुछ भी रह सकता है। पैसिव में क्या होता है, इस एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है, माने सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट बनने के बाद सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़कर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर हैज का यूज किया जाएगा, ध्यान देने की बात है। अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा बी का यूज होता है, जो ये बी हम लोग देख सकते हैं, बिन किया गया, बिन क्यों बनाया गया, बिन का रूप कैसे हो गया, वो भी जानने की बात है। जैसे हम लोग पैसिव का रूल्स जानते हैं कि एक्टिव फॉर्म से पैसिव में रूपांतर करने के समय बी प्लस वर्ब का थ्री यूज किया जाता है। वर्ब का थ्री बी प्लस, तो ये बी प्लस वर्ब का थ्री पहले से ही था, या वर्ब का थ्री पहले से ही था, तो वर्ब का थ्री रहने के कारण वर्ब का थ्री हमको बदलना नहीं पड़ा, जो का तो हो गया, वर्ब का थ्री है। अब लेकिन वर्ब का थ्री बी प्लस वर्ब का थ्री होना चाहिए, तो वर्ब का थ्री कैसे, हम तो बी का रूप हम तो ले लिए, लेकिन वर्ब का थ्री तो और नहीं कर पाते हैं। तो अब उस समय जब वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल पहले से है, तो उस बी को ही पास्ट पार्टिसिपल का रूप यानी वर्ब का थ्री का रूप बनाया जाता है। तो बी को बिन, बी वॉच बिन, ये वर्ब का थ्री होता है, वैसे बी का वर्ब का थ्री होता है बिन, माने पास्ट पार्टिसिपल। तो इस ढंग से ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का थ्री, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, और बिन ये भी पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस वर्ब का थ्री, उसके बाद अदर टाइम जो है यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बाय, ये सब्जेक्ट, बाय लगेगा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जो है यहाँ आके बैठ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में बैठेगा, ये ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहे तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, और ये अगर प्रॉपर नाउन रहे तो ये प्रॉपर नाउन तो बदलता नहीं है, जो का तो बढ़ जाएगा। अब इस ढंग से क्या देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन,
जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यह आके सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन किसी हालत में इसका पर्सन नंबर, ये सब्जेक्ट का पर्सन नंबर, ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर बदलना नहीं चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर, ये सब्जेक्ट का पर्सन नंबर बदलना नहीं चाहिए। दोनों का पर्सन नंबर लेकिन एक ही रहेगा। अगर पर्सन नंबर किसी तरह हम लोग उलटफेर कर देते हैं या बदल देते हैं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे ही हैज सेंट मी ए लेटर, पत्र भेजा, उसने मुझे एक पत्र भेजा है, प्रेरण किया है। तो सब्जेक्ट द्वारा ही माने उसके द्वारा ही, माने वो कर्ता ही मुझे एक पत्र भेजा है। तो जब कर्ता द्वारा यानी सब्जेक्ट द्वारा एक भेजने का कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे, एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और ऐसे में क्या हो जाता है, ये सभी एक्टिव फॉर्म के सभी एलिमेंट्स को पहले जान लेंगे। जैसे ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज सेंट वर्ब है, लेकिन हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और सेंट प्रिंसिपल वर्ब है, ये फर्स्ट पार्टिसिपल है। और मी आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट, व्यक्ति का बोध हो रहा है, और ए लेटर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हम लोग दे रहे हैं ही सब्जेक्ट है, इसके द्वारा ही संपन्न होने के कारण इसको एक्टिव फॉर्म मानते हैं, क्योंकि लेटर देने का कार्य सब्जेक्ट द्वारा ही संपन्न हो रहा है, इसीलिए इसको एक्टिव फॉर्म मानते हैं। अब पैसिव में क्या देखते हैं, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आई, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए। तो ही के साथ हैज लगा, लेकिन आई के साथ तो हैज नहीं लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, हैव लगेगा। तो आई हैव, और बी हम लोग अभी अभी देखें, बी तो आएगा ही, और बी प्लस वर्ब का थ्री, सेंट पहले से वर्ब का थ्री था, इसलिए इसी को बी को ही वर्ब का थ्री का रूप यानी बी को बीन का रूप दिया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो तीन घर जो है सब में आपका बीन ही यूज किया जाएगा। तो आई हैव बीन सेंट ए लेटर बाय, सब्जेक्ट ही है तो बाय हिम, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हिम बन जाता है। और इसमें देखिए वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी था, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आई बन। पर्सन नंबर किसी हालत में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, लेकिन किसी हालत में पर्सन नंबर बदलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग पर्सन नंबर बदल देंगे तो बाकी का अर्थ ही बदल जाएगा। आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। इस ढंग से हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। तो क्या सीखे हम लोग, कोई भी सेंटेंस का हिंदी चिन्ह तो हम लोग जानते हैं, देख लिए हैं। अब एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हैज यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव, और वर्ब का थ्री सबके साथ लगता है। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हैज यूज होगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो तो उसके साथ हैव यूज किया जाएगा। और एक्स्ट्रा बी जो लगता है, बी को इसमें बिन का रूप दिया जाता है, क्योंकि इसको पास्ट पार्टिसिपल का रूप बनाया जाता है। और ये वर्ब का थ्री जो था, पास्ट पार्टिसिपल था, वो वर्ब का थ्री पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल जो का तो रहेगा, और बाय लगा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आ जाएगा। इतना याद रखना है, आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।